हर इंसान संडे का इंतज़ार करता है, पर हम हाउस वाइफ्स के लिए संडे भी बाकी दिनों जैसा ही होता है। कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, वही 24 365 दिन और 7 डेज़ इक्वल, ऑल टाइम इक्वल। तो शायद वो मतलब ना वो थकान जो होती है वो दिखाई नहीं देती हमारी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर से एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ चल रहा है, जैसा कि आपको काम में दिख ही रहा होगा। मैं उठ चुकी थी करीबन वही 5 बजे, क्योंकि 5 बजे अगर मैं नहीं उठती हूँ तो मेरा जो वर्क होता है वो कवर अप नहीं हो पाता है। मेरे बेटे को सुबह निकलना होता है 6:30 पे, तो यहाँ उसका लंच की तैयारियाँ चल रही हैं। तो आज जो मतलब मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया ना, वो ये था कि हम हाउस वाइफ्स के लिए छुट्टी क्यों नहीं होती है। आपके दिल में भी आता होगा, कभी कभी आपको भी ऐसी इतनी थकान महसूस होती होगी कि मतलब हमारी छुट्टी होनी चाहिए या फिर हमें भी एक दिन का रेस्ट मिलना चाहिए, है ना। लेकिन कहीं जाना हो या फिर कहीं कोई भी भाग दौड़ हो, किसी शादी में, कभी हॉस्पिटल में, कभी पीटीएम में, कभी कहीं भी जाना हो, हमारा काम कभी पीछा ही नहीं छोड़ता, वो काम हमारा हमेशा चलता ही रहता है। और आज मैं बनाने वाली थी आलू और शिमला मिर्च की भरवा सब्जी। तो यहाँ पहले बेटे का लंच बना, फिर हस्बैंड का बना और उसके बाद मेरा चल रहा था। मतलब जो मैं मॉर्निंग में 5:30 के करीबन किचन में घुसी थी, वो आपको यकीन नहीं आएगा, 8:30 के करीबन किचन में ही कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चल रहा था मेरा। तो बस यही करते करते ना मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि हाउस वाइफ की छुट्टी होनी चाहिए ना, एक दिन तो होना चाहिए। अब आप ये देख लो, जब सैटरडे को बच्चों को स्कूल नहीं जाना, हस्बैंड को ड्यूटी नहीं जानी, उसी दिन मतलब हमें वो सिर्फ आधा घंटा सुबह का या मैक्सिमम 1 घंटा जो हम लेट उठेंगे, वही हमें इतनी शांति दे देता है कि अरे कल तो छुट्टी है। और वो छुट्टी वाला दिन बल्कि हम लेट उठ के और उसको वो कर लेते हैं। तो यहाँ पतिदेव ड्यूटी जा रहे हैं, जैसा आपको दिख रहा है। तो और उसके बाद क्या होता है कि जो काम होता है ना वो लेट ही हो जाता है, इसलिए टाइम से उठ के कवर अप करते हैं, हो ऐसी जाता चाय है। पीने बैठे। लेकिन 1 घंटा तो ऐसी ज़्यादा चाय हो जाता पीने है थोड़ा बैठे सेफ दिन वाला। कि तो मेरी मैं तो और शिमला लेट मिर्च ही सब्जी जल गई। ये देखो, मिस्टेक हो गया साहिब, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वो सब्जी, हमारी सब्जी जल गई। हमारे यहाँ का मौसम नहीं दिखेगा ऐसे, तो बारिश आ रही है, सुबह से आ रही है, मतलब रात से ही आ रही है। ठंडा मौसम है, पंखे तक भी बंद कर दो तो भी काम चल जाएगा। और बाकी सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो अब जो शुरुआत होगी वो होगी यहाँ से। सबसे पहले किचन करूँगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी, फिर कपड़े वॉश करूँगी। पतिदेव और बच्चा गया है स्कूल, मम्मी अभी नहाएंगी, जोत वोत करेंगी। और एक मेरा लड्डू सो रहा है अभी तक, वो देखो, वो सो रहा। वो आज मज्जी के पास सोई थी, तो अभी वो सो ही रही है। अब लगते हैं अपने काम पर। सास बहू की चुगली में शिमला मिर्च जल गई। भाई हमने तो तेरी चुगली नहीं की थी, तू क्यों जल गई। तो जैसे आपको सुबह वीडियो में मेरी भागदौड़ दिख रही है, सेम मैं मानती हूँ कि आप लोगों की भी होती है। मतलब एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम की टेंशन, कभी किचन की तरफ भागना, कभी बाथरूम की तरफ भागना, कभी झाड़ू पोछे की तरफ भागना। और इन सब के बीच में ना सब ये पूछते हैं कि क्या क्या हो गया, कितना काम हो गया, कितना बच गया, अभी तक नहीं हुआ है। पर ये कोई नहीं पूछता कि तुम ठीक हो, आज तुम काम करने की हालत में हो या नहीं हो। आज अगर तबीयत ख़राब है तो थोड़ी हेल्प कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है हमारे साथ। कभी कभी मेरा खुद का मूड भी नहीं होता है काम करने का, कभी बॉडी थकी होती है, कभी मन थका होता है किसी बात से, किसी टेंशन से, या बस जस्ट ऐसे ही। तो मेरा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मतलब एक स्माइल के साथ, एक एनर्जी के साथ उठना पड़ता है, काम में लगना पड़ता है, करना पड़ता है। कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अगर आप लोगों को भी कभी कभी थकान महसूस होती है, आपके साथ भी ऐसा होता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना,
ताकि मुझे पता लगे कि ऐसा सिर्फ मैं ही फील करती हूँ या हर हाउसवाइफ के साथ ऐसा होता है। मैं ना आपको एक किस्सा बताती हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि नाइट में मेरे अचानक से पेट दर्द हो गया था। तो उस दिन मतलब हॉस्पिटल लेके गए थे, उन्होंने थोड़ी देर एडमिट किया, लेकिन वो पेट दर्द ना एडमिट होने के बाद इंजेक्शन ग्लूकोज के लगने के बाद भी अगले दिन तक ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन नेक्स्ट डे भी मेरे को टेंशन ये थी, मतलब 12 साढ़े 12 के करीबन हम हॉस्पिटल से आए थे और तो पेट दर्द मेरा कंटिन्यू रात भर भी चल ही रहा था। तो मैंने सुबह अगले दिन भी मेरे को यही टेंशन थी कि मेरे को बच्चों को स्कूल भेजना है, क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम्स थे वो सर पे आने वाले थे। तो मैं इस वजह से छुट्टी नहीं करवाना चाह रही थी। और छुट्टी करवाना, अगर मेरे छोटे बच्चे हैं तो उनका ये होता है, अगर आपने छुट्टी करवा लिया ना तो जो रेस्ट मैं करती ना उनको भेज के, तो मैं शायद रेस्ट कर भी पाती, पर अगर वो घर में रहते तो फिर नहीं हो पाता। तो मैंने उनको जैसे तैसे रेडी करके उनका लंच वंच बना के पतिदेव का, बच्चों का, सबको भेज दिया था। तो उस दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू सिर्फ रेस्ट कर। उन्होंने बोलने के लिए तो बोल दिया कि रेस्ट कर, लेकिन मैंने जब सब काम कर लिया, मतलब सुबह लंच बना दिया था, सबसे मेन था लंच का। मैंने ये अपने अकॉर्डिंग सब सोच लिया था कि आज पोछे की रहने दूंगी, झाड़ू लगा चुकी हूँ और कपड़े मैं स्किप कर दूंगी, कपड़े मशीन में धुल जाएंगे, लेकिन खाना और बच्चों को रेडी करके भेजना ये तो करना ही करना है। तो मैंने सुबह उनका खाना वाना बना दिया था। तो पतिदेव के पास भी उस टाइम इतना टाइम नहीं था सुबह सुबह कि वो मेरी हेल्प करवा के जाते। जस्ट उन्होंने बोला और वो अपनी ड्यूटी पे रेडी होके निकल गए। वो तो निकल गए बोल के कि तू रहने दे, रेस्ट कर, लेकिन वो जो तू रहने दे और रेस्ट कर था, वो रेस्ट मेरा था कहाँ? कहीं नहीं था। मुझे पता था मुझे उठना है, मुझे करना है। जस्ट मैं उठी तो थी कि इन लोगों को भेज देती हूँ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हिम्मत करके मैंने झाड़ू भी लगा ली, मैंने पोछा भी लगा लिया। हाँ, कपड़े मैंने स्किप कर दिए। तो किचन में खाना बना था तो ओबियसली किचन बिखरनी थी, उसको भी समेट दिया, बर्तन भी साफ़ कर दिए। तो मैंने वो दिन सारा मतलब अपना जैसे तैसे तबीयत ख़राब होने पर भी काम कर लिया। मैं ये नहीं कहती कि गृहिणियों की मेहनत नहीं दिखती, बस ये है कि मेहनत तो हम भी करते हैं, सब करते हैं। गृहिणी ना एक इक्वल दायरे में काम करती है, बस उसकी वैल्यू नहीं की जाती। तो भाई जो वैल्यू है ना, मैं वो वाली बात बोल रही हूँ कि वो थोड़ी सी की जानी चाहिए, थोड़ी सी। हम लोग थोड़ी से ही खुश हो जाते हैं। हर गृहिणी को अगर थोड़ा सा भी दिन में एक बार तारीफ़ कर दी जाए ना, वो अगले दिन और एनर्जी के साथ लगती है। और जब उसको ये लगता है कि सबके लिए इतना करो, एक तारीफ़ का वर्ड सुनने को नहीं मिलता, तो वो थक जाती है। ये चीज़ें उसको और थका देती हैं। अगर आज मेरी ये वीडियो कोई पिता, कोई भाई, कोई बेटा देख रहा हो ना, तो ये उनके लिए भी है कि कभी कभी अपने घर की स्त्री से ना ये भी पूछ लिया करो, एक गृहिणी से, कि आज तुम थोड़ा आराम कर लो। या उसके साथ खड़े होकर किचन में ये ही बोल दिया करो कि चलो तुम सब्ज़ी कट करो, आज मैं तड़का लगा देता हूँ, या आज मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। पूछ लिया करो बस कभी कभी। वो खुद से मना कर देगी कि नहीं, मैं कर लूँगी। बस वो आपका ये पूछना ही उसको इतनी तसल्ली, इतनी खुशी, इतनी शांति देगा ना, इतना अपनापन देगा ना, कि बस वो आपके पूछने मात्र से खुश हो जाएगी। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा बेटा है 8 साल का। वो मेरी थकान समझ जाता है। जब मतलब मैं उसको बोलती हूँ ना कि नहीं आज मूड नहीं है, या फिर तो मम्मा मैं करवा दूँ, कभी मैं बीमार होती मैं करवा दूँ। देखो, हस्बैंड की गलती मैं नहीं बता रही हूँ, हस्बैंड्स के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन वो इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान नहीं देते कि जस्ट पूछ ले, या मतलब थोड़ा तारीफ़ कर दे कि हाँ भाई तुम भी मेहनत करते हो, आपकी मेहनत को इज्जत दे दी जाए। तो अगर ये छोटा सा ही काम वो कर देना, तो मेरा मानना है कि औरत कोई ऐसी नहीं होगी जो ये कह चाहेगी कि उसका हस्बैंड काम करे घर आके, या मतलब लगा रहे। वो खुद से ये बोल देगी कि नहीं मैं कर लूँगी। जब मेरे वाले मेरे को बोलते तो मैं खुद ही ये बोल देती हूँ नहीं मैं कर लूँगी। तो बस आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि उनको बोल दिया करो कि तुम थोड़ा आराम कर लो, या लाओ आज हम हेल्प करवा देते हैं। तो यकीन मानिए ये जो आपके शब्द हैं ना, ये उसकी छुट्टी से कम नहीं होंगे। और छुट्टी, रेस्ट हर किसी को चाहिए। कभी बस थोड़ा वीकेंड में घूम लो, साथ में बोल दो, या घर रह के थोड़ा सा उन गृहिणी को ये बोल दो, तो यही उसकी छुट्टी है, यही उसका संडे है, वो इसी में खुश हो जाएगी। तो आप भी एक गृहिणी हैं और मेरी बात से आपको जुड़ाव महसूस हुआ, या लगा कि हाँ
ऐसा आपके साथ भी होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी भी कभी छुट्टी नहीं होती, आप भी ऐसा महसूस करते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिख रहा होगा सब काम करके मैं बाथिंग करके बाहर निकल चुकी थी। तो करीबन मतलब आज का जो टाइम था वो 10:30 हो गया था और 10:30 बजे आज मेरे बच्चे की छुट्टी होनी थी स्कूल से, क्योंकि आज सैटरडे था तो उसका या तो बैगलेस डे होता है या सीसीए डे होता है। तो फिर मैं उसके बाद सोचती हूँ कि चलो ये कपड़े हैं सुखा देती हूँ। और हमारे यहाँ रात से बारिश आई हुई है। बारिश का मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि कंटिन्यू यहाँ बारिश आती है। मुझे आप लोग ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना अगर यहाँ तक की वीडियो आपने देखी और यहाँ तक पहुँचे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कर दीजिए। मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है कि कोई गृहिणी मुझे देखती है या फिर मेरी तरह ही है। अब आप लोगों से मैं एक जुड़ाव महसूस करती हूँ। तो बात कर रही थी मैं बारिश की, तो बारिश कंटिन्यू आ रही है तो आज कपड़े सुखाने की थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, इसलिए मैंने सिर्फ लिमिटेड कपड़े धोए थे कि मतलब अब कल देख लूँगी अगर मौसम सही रहा तो मैं, हालांकि यहाँ मौसम सही होने वाला नहीं है, यहाँ ऐसे ही चलेगा, लेकिन फिर भी मैंने जैसे बड़ी जो कपड़े थे उनको थोड़ा साइड में रख दिया। जब मौसम खराब होना तो आप लोग थोड़े बड़े कपड़ों को रहने दीजिए, मतलब जितने ज़रूरत के होते हैं उतना ही तो भी हमें काम कपड़े धो लीजिए। तो अभी मैं और ये यहाँ मेरे से पूछने आई थी कि मम्मा मुझे भैया को लेने जाना है माँ जी के साथ, तो यहाँ करते हैं हम, लेकिन उसको थोड़ा अप्रिसिएट कर दिया जाए तो खुशी के साथ करते हैं। बस मैं इतना बोल रही हूँ कि उसको थोड़ा महत्व दे दिया जाए। अब मैं आपको एक कल परसों की बात बताती हूँ। मैंने एक्सरसाइज कर ली, मुझे ये हुआ कि वो मतलब मैंने इतनी ज़बरदस्त कर ली फर्स्ट डे कि अगले 2 दिन तक मेरी बैक पेन, थाइज़ पेन इतना भयंकर कि जैसे मतलब पता नहीं मैं, या मतलब मैंने कितना भारी वज़न उठा लिया। आप लोग समझ सकते हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट डे आप एक्सरसाइज करते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है अगले 2-3 दिन के लिए। ना मुझसे बैंड हुआ जा रहा, ना मुझसे झुका जा रहा, कोई चीज़ नीचे गिर जाए मैं उठा भी नहीं पा रही थी। लेकिन उन सबको मैं ऐसे बता तो रही थी कि मैंने एक्सरसाइज कर ली और मेरे बॉडी में पेन हो रहा है बहुत ज़बरदस्त वाला, लेकिन उस चीज़ को कोई फील नहीं कर रहा था। उसको कोई मतलब ये नहीं देख रहा था कि इस चीज़ में प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ी हेल्प करवा दी जाए। और मुझे जो मेरे काम थे वो मुझे कंटिन्यू करने पड़ रहे थे। अब एक्सरसाइज करके आफत तो मैंने खुद ही मोल ली है, तो इस आफत का भुगतान भी मुझे खुद ही करना पड़ रहा था। क्योंकि नॉर्मल अगर मैं बीमार होती तो दिख भी जाता कि बीमार है, लेकिन जो एक्सरसाइज करके जो मैंने पंगा लिया ना वो किसी को नहीं दिखा। तो ऐसे पंगे कई बार हम लेडीज़, हम गृहिणियाँ ले लेते हैं, तो ऐसे तो आप लोग मत लेना, क्योंकि ये अनजाने पंगे, इनकी भरपाई फिर हमें खुद ही करनी पड़ती है। तो यहाँ मैं अपनी पूजा पाठ कर रही थी, जो कि ओबियसली और डेली मैं करती ही हूँ, वही करना भी चाहिए। भगवान में थोड़ी तो मतलब भगवान का भरोसा रखना चाहिए, उनका साथ रखना चाहिए। और जो कल के कपड़े थे ना वो मैं उतार चुकी थी, वो मैंने उठा के चेयर पे रख दिए थे, क्योंकि अभी जो मैंने कपड़े डाले थे उसमें से कुछ छोटे कपड़े मैंने उस रूम में तार लगा रखे उधर डाल दिए थे। तो यहाँ लग के फिर मैं इनको फ़ोल्ड करने लग जाती हूँ। तो ये मेरी गुड़िया की फ़्रॉक थी, उसने बाथिंग नहीं की थी, काम अभी भी मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था। पर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए शूट कर देती हूँ कि चलो शाम तक मतलब मेरे को इसको डालना है तो आप लोगों का वो चला जाएगा। और मेरा जो हाउस वाइफ सीरीज़ की है उसका रूटीन मेरे को नहीं तोड़ना है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी ये वीडियो आज ही मेरे को अपलोड करनी, इसलिए मैं बीच में तो अभी क्या था, अभी मेरा बेटा स्कूल आने वाला था, फिर उसके बाद खाना वाना खाना था, गुड़िया नहलानी थी, और ये कपड़े मैं एक्स्ट्रा फ़ोल्ड करके रख देती। मतलब काम तो ऐसे निकलते ही जाएंगे, मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग समझ सकती हैं। तो ये फिर मैंने जो कल के कपड़े थे उनको थोड़ा सेट कर दिया, साथ के साथ कपड़ों वगैरह को काम को सेट कर दिया करो, ज़्यादा लोड नहीं आएगा, क्योंकि घर संभालना आपकी ज़िम्मेदारी तो है ही है, लेकिन उसका अपने ऊपर प्रेशर कम बनाया करो जितना हो सके। तो देखो अभी जस्ट मतलब मैं इससे फ्री हुई थी तो फिर भी दिमाग में ये था कि अभी उसको नहलाना, और इसी बीच जस्ट मैं वीडियो कर रही थी आप लोगों के लिए वॉइस ओवर या एडिट कर रही थी, तभी ये लोग आ गए थे। तो मैंने एक लास्ट क्लिप और निकाल ली आज की। तो भाई ये देखो साहब जी आ गए हैं मेरे स्कूल से, जल्दी आ गए थे करीबन 11 बजे। हाँ तू आ गई, आई तू आ गई, जल्दी आ जल्दी आओ, क्योंकि ये ना ही तो नहीं है। भाई थोड़ा थोड़ा अपनी गृहिणियों को सपोर्ट किया कीजिए, बस ये एक बात उनको स्माइल ला सकती है। और अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे और कमेंट करके दिखाना ज़रूर घूमो बताना, घूमो। ताकि हम एक दूसरे का हौसला बढ़ा सकें।
जो भी मेरी हाउस वाइफ्स बहनें देख रही हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।